ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। सपना देखने दीजिए, इस तरह की चिट्ठी लिखने दीजिए, उस चिट्ठी से कोई परवाह नहीं। तो राहुल गांधी जी जब सत्ता में रहते हैं तो सब भूल जाते हैं, और आज सत्ता से बाहर है तो तरह तरह की बातें करते हैं। और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं, और हम 225 सीट से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे तो वो बात सही नहीं होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। विधान परिषद सभागार में हमारी उपस्थिति है और मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि बिहार विधानसभा परिषद उपभवन में बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन बैठे हैं। संतोष सुमन आज अपने पार्टी के तमाम विधानसभा प्रभारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है और विधानसभा प्रभारियों को वो बताएंगे कि कैसे चुनाव प्रचार करना है, कैसे एनडीए को मजबूत करना है। इसी क्रम में जब बातचीत की मीडिया के लोगों से संतोष सुमन ने, तो देखिए तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। देखिए क्या कुछ तंज कसा है संतोष सुमन ने। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। सपना देखने दीजिए, इस तरह की चिट्ठी लिखने दीजिए, उस चिट्ठी से कोई परवाह नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप विशेष सत्र बुलाइए, हम खुद करवा देंगे 65% आरक्षण। विशेष सत्र बुलाने से कैसे कर लेंगे? बहुमत है उनके पास, वो किस आधार पर कर लेंगे? और आरक्षण कहाँ से? केंद्र सरकार का विषय है। अरे उनको पता ही नहीं, संविधान पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ने चाहिए, उसके बाद इस तरह की बात। आज हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक सम्मेलन है विधानसभा प्रभारियों का। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार में 25 में चुनाव होने वाले हैं, और हम लोग ने तय किया है कि सभी विधानसभा में हम पार्टी का एक प्रभारी हो, और वो प्रभारियों का आज एक कार्यशाला रखी गई है। उनको हम लोग बताएंगे कि क्या काम करना है, कैसे समन्वय बना के काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे गठबंधन को मजबूत करना है, कैसे गठबंधन की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, एनडीए की जो नीति है, जो विकास की नीति है, उन सब को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और चुनाव में जो हमारे सहयोगी भी जहां से लड़ेंगे वहां पर उनको जिताने का काम करेंगे। इसलिए आज विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई है, और हम समझते हैं कि एक बहुत बढ़िया ही कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां से हम लोग एक संदेश देंगे बिहार में, और हम पार्टी आगे आने वाला समय में मजबूत होगा। और एक बात और मैं बताता हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी शामिल हुए हैं हम लोग के पार्टी में। अन्ना हजारे टीम के हैं, और उन संघर्ष की एक लंबी उनके पास अपना अनुभव है, विभिन्न जगह पर काम किए हैं, और हम समझते हैं कि उनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आपके माध्यम से उनका भी हम स्वागत करते हैं, और अपने तमाम साथियों का स्वागत करते हैं जो आज इस कार्यशाला में आए हैं, जो विधानसभा के प्रभारी होंगे। कुछ साथी जो आज नहीं आ पाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ उनको भी बुला करके, क्योंकि 100% हो सकता है कि यहाँ पर उपस्थिति ना हो 243 विधानसभा का। अगर कोई छूटे भी होंगे तो उनको हम बाद में आकर के उनकी ट्रेनिंग देंगे। हम लोग का पूरा प्रयास है कि एनडीए के एक होकर के एनडीए को 225 सीट से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में बिहार को और विकसित करना। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आने वाला समय में और विकास हो, बिहार का विकास हो, बिहार के गरीबों का विश्वास हम लोग के ऊपर बढ़े, उनका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। इस कड़ी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है इसका। हाँ, आपके माध्यम से न्यूज़ चैनलों में हम लोग देख रहे हैं कि बंटवारा हो गया है। तो बंटवारा हो गया भाई, आप लोग जब सब कर ही देते हैं घोषित, तो हम लोग उसमें क्या कहना। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर कहें, गठबंधन के साथी के तौर पर कहेंगे, अभी तक कोई आंतरिक इस तरह का हम लोग के बीच में कोई चर्चा परिचर्चा ही नहीं हुई है। तो इस पर कुछ बोलना हम समझते हैं कि प्रीमैच्योर होगा और कोई विवाद जन्म देगा। तो अभी समय आने दीजिए, समय पर सभी चीज़ों का निपटारा हो जाता है, बहुत सम्मानजनक तरीके से होगा, शांति से होगा, और हम एकजुट हैं। एकजुटता का परिचय इसमें भी आपको दिखेगा और आने वाला चुनाव में भी दिखेगा। हमने अभी कहा कि 243 प्रभारी हमारे यहाँ पर आना है उनको,
और हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हम पार्टी के रूप में हैं तो पार्टी की एक स्वतंत्र छवि भी होती है, स्वतंत्र पहचान भी होती है और हमारी अपनी विचारधारा है। उन विचारधारा को हर जगह ले जाना है, जन जन तक ले जाना है, हर बिहार के हर कोने में ले जाना है। उसके लिए हमारे जो आज क्रांतिकारी साथी आए हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं 243 विधानसभा के, उनके साथ आज हम लोग बैठक करेंगे। उनके साथ उनकी बातों को भी साझा करेंगे। उनको यहाँ से कुछ बताया भी जाएगा, खास करके सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, कैसे दुष्प्रचार से बचना है। तो तैयारी तो हमारी 243 पर है। अब आपका जो कहने का पूछने का मकसद है उसका जवाब हम अभी इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हम कुछ भी बोलेंगे तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम गठबंधन के साथियों से इस तरह की कोई बात नहीं की है, इसलिए हम अपनी बात नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं? हम पार्टी तो तैयारी कर ही रहा है। हम पार्टी आगाज क्या, चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव में हम लोग सब हैं और हम लोग चुनाव में सदैव रहते हैं। संगठन के स्तर पर हो चाहे पार्टी विस्तार के स्तर पर हो, तो वो सब काम चुनाव के दृष्टि से भी होता है, सामाजिक दृष्टि से भी होता है। तो हम समझते हैं कि सब पार्टियां तैयार कर रही है। जहाँ तक माननीय चिराग पासवान जी का मामला है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, और अगर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। एनडीए के कोई घटक दल उनका विरोध नहीं करेगा। आए चुनाव लड़ें, अच्छी बात है। पार्टी मजबूत होगी और संगठन मजबूत होगा तो एनडीए को फायदा होगा, हम पार्टी को भी फायदा होगा उनके चुनाव लड़ने से। हम सब स्वागत। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि 243 सीट पर हम अपने प्रभारियों को बुलाए हैं, तो 243 सीट पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब थोड़ी है कि हम पार्टी 243 सीट पर लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी का कहना है कि एनडीए एक है, और मान लीजिए कि चिराग पासवान जी, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर एनडीए के रूप में लड़ेंगे। उसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इसलिए कहीं पर कोई असमंजस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब किसी लोकतंत्र में सबको अधिकार है करने का। अब जनता मालिक है, जनता किसको आशीर्वाद देगी कि दलितों का साथ जिसके साथ है वही नेता होंगे और वही गठबंधन। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने जितना दलितों के लिए किया, हमको नहीं लगता है दलित कहीं इधर उधर जाने वाले हैं। किन्हीं को कुछ करने का अधिकार है, उन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है और हम 225 सीट से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। तो पीड़ित के साथ हैं और हम समझते हैं कि सरकार इतनी सक्षम है। आप देखे होंगे कि उन पर कार्रवाई भी हो रही, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी मामला हो। जो मामला आप कहना चाहते हैं, तो सरकार पूरी तरह से सजग है और इस तरह की घटना ना हो इसकी भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इतना दंड दिया जाए, इतना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि लोग डरे। बाकी हम समझते हैं कि इस सरकार में, सुशासन राज में जिस तरह से एनडीए ने सबको लेकर चला है, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम किया है, हम समझते हैं कि ये सरकार आगे भी काम करेगी और बिहार में विकास की रथ और तेजी से दौड़ेगा। कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि दलितों वाले मुद्दे पर आप लोग चुप्पी क्यों साध देते हैं? आप हो गए, चिराग पासवान हो गए, लगातार चुप्पी साध दे रहे हैं। देखिए, हम लोग चुप्पी नहीं साधते हैं। अब माननीय जो कांग्रेस वाले हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, वो विपक्ष में है, इसलिए रोड पर हल्ला करते हैं। हम लोग सही जगह पर, जहाँ सही इलाज होना है, जहाँ से उपचार होना है, वहाँ पर हम लोग काम किए हैं और हल्ला करने से कोई काम नहीं होता है। हम विश्वास रखते हैं उनको कार्रवाई करने में, उनको दंडित करने में। और सरकार ने अपने स्तर से, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सरकार की तरफ से, और चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, वो भी बोले हैं, सब जरा काम हो रहा है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब बोलने से ही कुछ होता है। हम काम कर रहे हैं, हम दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बाकी उन लोगों का काम है, अपना करने दीजिए। 50% वाली जो सीलिंग है उसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि वो टूटना चाहिए। आप लोग का क्या मानना है? अब राहुल गांधी जी को तो उनके पूर्वजों को, उनके पिताजी को, उनके दादाजी और नाना जी जो भी हैं, सबको इतना बड़ा मौका मिला। उन लोग के समय में ही तो मंडल कमंडल की बात आप कहते हैं, उनके समय में तो आंदोलन हुआ। आज जितने भी पार्टियां हैं, चाहे माननीय लालू यादव जी हों, चाहे जितने भी रीजनल पार्टियां, उनके ही विरोध में सब उदय हुआ। उस समय ज्ञान कहाँ चला गया था? तो राहुल गांधी जी जब सत्ता में रहते हैं तो सब भूल जाते हैं, और आज सत्ता से बाहर है तो तरह तरह की बातें करते हैं। बिहार में उनको लग गया कि यहाँ की धरती हमारे लायक नहीं है, यहाँ पर हम सरकार में नहीं आएंगे। तो कह दिए कि एक निष्पक्ष संस्था पर जो ट्रांसपेरेंट है और लोगों के विश्वास को जीता है, बिहार में खास करके जंगल राज से बाहर लाने में उनका भी है, उनके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दें। तो राहुल गांधी जी तो हार के, हताशा के डर से, हताशा में एक तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह की और कोई बात नहीं।
यादव ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को आरक्षण को लेकर के। वो कह रहे हैं साफ तौर पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से क्यों नहीं आरक्षण को लेकर के बातें करते हैं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो एक विशेष सत्र बुलाए, हम लोग लागू करवा लेंगे इसको। अब वो कैसे लागू कराएंगे मुझे नहीं जानकारी है। अब तो लोकतंत्र में तो बहुमत का अधिकार है। जिस व्यक्ति को इतना भी नहीं पता है कि कैसे लागू कराएंगे, अब पत्र लिखने से कुछ नहीं होता है। बस उनको मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी आप शांति से बैठिए, धैर्य से बैठिए। ये सरकार है, ये सरकार के जो अगुआ हैं वो दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए सोचते हैं, उनके लिए कर रहे हैं और यही सरकार कर सकती है। वो तो जंगल राज के युवराज हैं, उनके आने से ही लोग में सिहरन पैदा हो जाता है। वो तो हरा गमछा देख के लोग भागने लगते हैं, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिखावटी काम नहीं करें। अगर जनता का विश्वास जितना है तो जनता के बीच में जाकर के साइलेंटली काम करें। हल्ला करने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं करेंगे? हमारे गठबंधन के साथी हैं चिराग पासवान जी, हमारे लिए प्रचार करेंगे, हम उनके लिए प्रचार करेंगे। एनडीए एक होकर प्रचार करेंगे। इसमें न चिराग पासवान जी का नाम आता है, न जीतन राम मांझी जी का नाम आता है। सब एक है। कंफ्यूजन कृपया क्रिएट नहीं करें। कोई घमसान नहीं मचा हुआ है, आप मचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम तो पूरा शांत हैं और सब लोग शांत हैं और सब लोग स्वागत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है, अगर नहीं भी लड़ना चाहते हैं तो उनकी जो भूमिका है एनडीए में निश्चित तौर पर रहेगी। वो एमपी के रूप में भी उतना ही सक्षम है और बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो ही सक्षम है। तो उनका इंटरनल मामला है, पार्टी का मामला, उस पर कैसे हम टिप्पणी कर सकते हैं। संतोष सुमन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और देखिए खूब सवाल किया है, खूब हमला किया है तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर और विपक्ष के तमाम लोगों को करारा जवाब दिया है। वहीं चिराग पासवान के बिहार से चुनाव लड़ने वाले मामले पर भी उन्होंने कहा है कि देखिए अभी तक उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे और हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।